कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के इस्तीफे की एक चिट्ठी आज यानी रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वायरल चिट्ठी में दिग्विजय सिंह के द्वारा कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की बात लिखी हुई थी। हालांकि शाम होते होते स्पष्ट हो गया कि चिट्ठी फर्जी है, जिसको किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा झूठ बोलने में माहिर है। मैंने 1971 में कांग्रेस की सदस्यता ली थी, पद के लिए नहीं बल्कि विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ा था। उन्होंने कहा कि मैं आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहूंगा। इस झूठ की मैं पुलिस में शिकायत करने जा रहा हूं। उसके तहत ये था ना, मैं कभी मध्य प्रदेश में या कभी भी दिग्विजय सिंह सन 71 में कांग्रेस का सदस्य बना और तब से लेकर आज तक मैं कांग्रेस में हूं। और दिग्विजय सिंह की अंडरवर्ल्ड माफिया बबलू श्रीवास्तव को पुलिस सोमवार को भोर में लेकर प्रयागराज पहुंची। पूर्व सूचना के अनुसार उसे केंद्रीय कारागार नैनी में नहीं रखकर कौशाम्बी जिला कारागार में शिफ्ट किया गया है। माना जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने ये फैसला सुरक्षा कारणों के चलते उठाया है। माफिया को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। व्यापारी पंकज महिंद्रा अपहरण कांड में माफिया बबलू ब्राजील के फुटबॉल दिग्गज रोनाल्डिनो 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे। जैसे ये टर्मिनल से बाहर निकले, हवाई अड्डे के बाहर जमा उत्साही फैंस की भीड़ ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में समर्थक उनके आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। महान फुटबॉलर यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और एक एकेडमी का उद्घाटन भी करेंगे। उनके सीएम ममता बनर्जी से भी मिलने की संभावना है। इस महीने की शुरुआत में 2005 के बैलन डी'ओर विजेता ने फेसबुक पर कोलकाता आने की अपनी योजना की घोषणा की। उस संदेश में उन्होंने अपनी यात्रा का कारण बताया और कहा कि वो श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब का दौरा करेंगे। मथुरा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में एक लुटेरा घायल हो गया है और उसका साथी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि गोपाल गोस्वामी नाम का अपराधी घायल हुआ है, उसके पैर में गोली लगी है। एसएसपी ने कहा कि गोपाल का साथी मनीष पकड़ा गया है। दोनों बदमाश चेन खींचने की कोशिश के बाद भाग रहे थे। इसके खिलाफ 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बाकी जांच चल रही है। मथुरा एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि गोपाल गोस्वामी नाम का अपराधी घायल हुआ है, उसके पैर में गोली लगी है। थाना जज क्षेत्र में अभी कुछ देर पहले धोरेरा के जंगल में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी जिसका नाम गोपाल गोस्वामी है वो घायल हुआ है, उसके पैरों में गोली लगी है तथा उसका एक साथी मनीष गिरफ्तार हुआ है। शाम में लगभग 6 बजे के आसपास एक डायल 112 पे सूचना फ्लैश हुई थी, जिसमें ये पता चला था कि ई रिक्शा पे जा रही एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग का प्रयास किया गया। तत्काल उस सूचना पे पुलिस टीमें घेराबंदी में लग गईं और इस अपराधी जब भागने लगा तो उसका पीछा किया गया। उसने पुलिस पे हमला किया। जवाबी कार्रवाई में उससे गोली लगी है। अब तक की पूछताछ में ये पता चला है कि इस पे पूर्व में भी 15 मुकदमे हैं, जिसमें डकैती का मुकदमा भी इसके विरुद्ध है और यहाँ पे इस जनपद में भी। मिजोरम की 3 दिवसीय यात्रा के पहले दिन सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार के सिलसिले में आइजोल में पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मिजोरम में कांग्रेस पार्टी ने शांति लाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने भारत के विचारों पर हमला किया है। प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार को इजराइल में क्या हो रहा है इसकी बहुत ही चिंता है। हालांकि मणिपुर में क्या हो रहा है इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मणिपुर के विचार को भाजपा ने नष्ट कर दिया है। मणिपुर अब एक राज्य नहीं है। यहाँ लोगों की हत्याएं की गई, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुआ और बच्चों की हत्या कर दी गई। फिर भी प्रधानमंत्री को राज्य का दौरा करना महत्वपूर्ण नहीं लगता। People with a strong sense of community, people who respect each other, and also people with ideas different to theirs. Khotla in zaton te mihing pui zaton nei thatakte
Tien ngay dan hatak mayram sungsa na ite an ni tipo kasoy bukang. And it is something to be very proud of. A culture among many different cultures in India, each one equally important. India ram culture rang culture rang tak may na ite an ni katibukang. You have a spirit of service. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर रिश्वतखोरी के आरोप को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। इस पर जेडीयू नेता नीरज कुमार प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि महुआ मोइत्रा ने जो सवाल पूछा वो इस देश के अंदर में बुनियादी सवाल है। अब लोकसभा और राज्यसभा में कौन क्या प्रश्न पूछेगा ये भी अधिकार मोदी तंत्र में केवल मोदी सरकार के साथ रहने वालों का है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी को भी सवाल पूछने का अधिकार है, उन्हें प्रमाण देना चाहिए। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, आप किसी के बारे में अनर्गल आरोप लगा दीजिएगा। सीएजी की रिपोर्ट आई कि द्वारका एक्सप्रेसवे में 200 करोड़ से ज्यादा की सड़क बनाई गई। इस पर बीजेपी की जुबान खामोश है। भ्रष्टाचार देखना है तो इस देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में देखिए। और सीएजी की रिपोर्ट आई कि द्वारिका एक्सप्रेसवे में 200 से ज्यादा करोड़ का सड़क बना, इस पर जुबान खामोश। भ्रष्टाचार का तो नग्न रूप इस देश के राजनीति में अगर देखना है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने यमुना के पानी में प्रदूषण के स्तर का मुआयना किया। इस दौरान दोनों लोग नाव पर सवार थे, उनके साथ कुछ विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी एक साथ नाव में सवार होकर यमुना के पानी का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ मौजूद विभागीय अधिकारियों भी मौजूद रहे। महिलाएं डुबकी लगाती हैं, लेकिन डुबकी लगाने वाला जल को अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने कैसा जहरीला बना दिया है। हम आज अपनी विजिट में एक बार फिर से उसी जहर का दर्शन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये एक प्रकार से बहुत बड़े स्तर पे एक बहुत बड़े अपराध की निशानी है। हम हायर अथॉरिटी को ये सारी बातें बताएंगे और माननीय सुप्रीम। सूरत के पांडेसरा इलाके में भीषण आग लग गई। ये आग पांडेसरा इलाके में स्थित डाइंग मिल में लगी है। आग लगने की सूचना पाते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई, आग पर काबू पाने में जुटी है। अभी इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। जाओ जगह देता रहो, तुम्हारा कोई काम नहीं तो यार भीड़ नहीं करो। लग जाएगा, उधर भी लग जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य नीता अंबानी ने कहा कि लॉस एंजलिस 2028 के ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। इस फैसले से दुनिया में ओलंपिक आंदोलन को लेकर नई रुचि और कई नए अवसर पैदा होंगे। मुंबई में चल रहे 141वें आईओसी सत्र में क्रिकेट को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल के रूप में शामिल किए जाने पर नीता अंबानी ने कहा, एक आईओसी सदस्य, एक भारतीय और एक क्रिकेट प्रशंसक के तौर पर मुझे खुशी है कि आईओसी सदस्यों ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को शामिल करने के लिए वोट किया। नीता अंबानी ने कहा, क्रिकेट विश्व स्तर पर सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले खेलों में से एक है और दूसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल है। 1.4 अरब भारतीयों के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, एक धर्म है। मैम 2036 का समर ओलंपिक्स हम होस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, पीएम ने अनाउंस किया है और 2030 में यूथ गेम्स की भी हम तैयारी में है। ये कितना बड़ा है इंडिया के स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए? ये तो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि अपने सब बच्चे अभी स्पोर्ट्स में लग जाएंगे।
आम आदमी पार्टी ने सोमवार को घोषणा की कि वो पूर्वोत्तर राज्यों मिजोरम में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी के उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रभारी राजेश शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान संगठन का विस्तार करने और पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि संगठनात्मक विस्तार के लिए एक समन्वय समिति और एक उत्तर पूर्व सेल का गठन किया जाएगा। पूर्वोत्तर में लोक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों से जूझ रहे हैं और उनका मानना है कि आम आदमी पार्टी इन समस्याओं का समाधान प्रदान कर सकती है। राजेश शर्मा ने कहा, हम मिजोरम को दिल्ली मॉडल देना चाहते हैं। जो शिक्षा के ऊपर काम किया, स्वास्थ्य के ऊपर काम किया, वही मॉडल हम मिजोरम को भी देना चाहते हैं। और मिजोरम की जनता की भी अपेक्षा यही है कि कोई दल ऐसा आए जो हमारी राज्य की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करे, स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करे, सड़कों को ठीक करे और जो बेरोजगारी के सवाल है उसको खत्म करे। लेकिन आपको नहीं लगता काफी विलंब हो गया आप लोग को घोषणा करने? निश्चित रूप से हमने जरा देर की है इसको